नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें मदद की हैं। ये तस्वीरें नई उम्मीद जगाती हैं। ये तस्वीरें सालों से चली आ रही दोस्ती की हैं। जी हां, भारत पर कोरोना का संकट गहराया तो विदेशों से भी मदद के हाथ उठे। पहली तस्वीर रूस की है। 2 विमानों के जरिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और दवाइयां दिल्ली पहुंची। तो वहीं ब्रिटेन भी लगातार भारत की मदद करने में जुटा है। आज यूके से 120 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली पहुंचे हैं। चारों ओर से मिल रही मदद के बाद उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ हम जल्द जंग जीत लेंगे और फिर जिंदगी मुस्कुराएगी। तो ये दो तस्वीरें मदद की हैं। एक मदद जो रूस से पहुंची है, दूसरी मदद ब्रिटेन ने की है। इस मदद के रूप में रूस से दवाइयां, वेंटिलेटर्स दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं ब्रिटेन से भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली पहुंचे। ब्रिटेन ने 120 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं। चारों ओर से मिल रही मदद उम्मीद जगाने वाली है। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की सांसों पर संकट आ गया है। इस संकट की घड़ी में आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवा इंडस्ट्रियलिस्ट से जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी फैक्ट्री को सांसों की फैक्ट्री में तब्दील कर चुके हैं। जिंदगी बचाने में जुटा एक युवा इंडस्ट्रियलिस्ट। फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में बदला। सांसों की फैक्ट्री। ये संकट में जान बचाने की सौगात है। ये जिंदगी की जंग में जीवन संदेश है। जी हां, ये सांसों की फैक्ट्री है। मरीजों की उखड़ती सांसों की डोर थामने वाली फैक्ट्री है। ये कोटा के युवा इंडस्ट्रियलिस्ट राजेश अग्रवाल की फैक्ट्री है। यहाँ कई तरह की इंडस्ट्रियल गैस का उत्पादन हो रहा था, लेकिन संकट काल में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की सांसों पर संकट आने लगा तो राजेश अग्रवाल ने दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया और जिंदगी बचाने के लिए बेहद कम समय में अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा लिया। पहले हम इंडस्ट्रियल गैसेस बनाते थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये बनाते थे और साथ में हमारा मेटल्स का भी काम है, लेकिन हमने फिर उसको इतना ऑक्सीजन को काम को इतना मेन बिजनेस नहीं समझाया था। हमने हमारा मेटल्स का लाइन था उसको ज़्यादा महत्व दिया था। बट अभी हमने सोचा है कि प्रशासन इतनी मुसीबत में, हम सब लोग इतनी मुसीबत में, देखिए पैसा, पहले ऑक्सीजन को पैसा माना जाता था, पैसा को ऑक्सीजन माना जाता था बेसिकली। जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी है, लेकिन आज हम सोचते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ज़िंदगी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज सरकार इतनी मुसीबत में, लोग हमारे इतनी मुसीबत है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है और इसीलिए मेरे सोच में आया कि हमने करना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने में उन्हें करीब 70 लाख रुपए का खर्चा आया। एक्सपर्ट्स की टीम ने महज 15 से 20 दिनों में प्लांट को तैयार कर दिया। इस प्लांट से हर रोज 150 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरा जा रहा है। हमारा जो PSAS ऑक्सीजन प्लांट है सर, इसमें क्या है, ये गैस फॉर्म में बनती है और ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो एयर है। हमें कोई अतिरिक्त रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम इसी एयर को फिल्टर करके हम ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये मेडिकल फील्ड में काफ़ी प्लांट लगा चुके हैं और छोटे से 5 NMQ से लेके और 150 NMQ तक हम प्लांट लगाते हैं। इतना ऑर्डर है ऑक्सीजन के कि हम कर भी नहीं पा रहे हैं। बहुत स्पीड से सर हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और तब जाके हम अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट का कलेक्टर उज्जवल राठौर और CMHO भूपेंद्र सिंह समेत कई अधिकारियों ने जायजा भी लिया और युवा इंडस्ट्रियलिस्ट के इस कदम की सराहना की है। फिलहाल इस प्लांट से जिंदगी बचाने वाला ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और उखड़ती सांसों को बचाया जा रहा है। वाकई संकट काल में युवा इंडस्ट्रियलिस्ट राजेश अग्रवाल की अपनी फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इस नेक पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राजेश की इस मिसाल से दूसरों को भी सीख लेकर आगे आना चाहिए और संकट काल में अपना योगदान देना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।
इस संकट काल में आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ब्लड डोनर क्लब के युवा ब्रिगेड से जो जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। संकट काल में जिंदगी बचाने वाला संदेश। मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी की जिंदगी में मुस्कुराहट लाने वाला संदेश। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। डोनेशन वाला संदेश। किसी को न हो हमें एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। ये प्लाज्मा डोनेशन वाला संदेश है ताकि इस संकट की घड़ी में किसी की जिंदगी बचाई जाए, किसी की मुस्कुराहट लौटाई जाए। जी हाँ, ये जोधपुर के ब्लड डोनर्स क्लब के युवा ब्रिगेड हैं जो जिंदगी बचाने में जुटे हैं सोशल मीडिया के जरिए। प्लाज्मा डोनेशन की अपील कर हर रोज 5 से 10 लोगों से प्लाज्मा डोनेशन करवा रहे हैं और किसी की सांसें टूटने से बचा रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, भले ही उस व्यक्ति से जान पहचान न हो, उसकी जान बचाने के लिए ये युवा मथुरादास माथुर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये एक जीवनदायिनी संजीवनी साबित हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इस युवा ब्रिगेड को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि किसी मरीज को प्लाज्मा की जरूरत है, फौरन जिंदगी बचाने में जुट जाते हैं। जो पहले 1 महीना पहले या जो साथी कोरोना पॉजिटिव हुए या अन्य विभागों में जिन साथियों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन डोज लगवा ली है, उन साथियों से संपर्क करके हम कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत से तुरंत उन जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं उनको हम राहत पहुंचा सकें। यही हमारा उद्देश्य है कि हम जितना कुछ इस समाज के लिए, देश के लिए कर सकें। ब्लड डोनर्स क्लब के युवा ब्रिगेड यूं तो पिछले 1 दशक से रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इन युवाओं ने एक टास्क फोर्स बनाया है और प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम में जुटे हुए हैं। तकरीबन 1 साल से जब मानवता कोरोना से एक जंग लड़ रही है, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो गंभीर मरीज हैं, जिन लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, वो उनको तुरंत मुहैया कराई जा सके। इसके लिए हम लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाई भी है। पूरा ग्रुप जो है दिन रात इसमें एक्टिव रहता है और प्लाज्मा डोनेशन आप देखिए तकरीबन रोज़ एवरेज अभी दूसरी वेव के अंदर भी 5-6 डोनेशन तकरीबन रोज़ हो रहे हैं और अभी तक तकरीबन 100-150 हम लोग प्लाज्मा डोनेशन पूरा मिला के करवा चुके होंगे। आइए अब आपको बताते हैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने का क्या प्रोसेस है और इसमें कितना समय लगता है। इसमें हमारे पास जो डोनर आता है तो हम पहले उसकी बैक हिस्ट्री लेते हैं, उसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, कोविड हुआ है तो किस डेट को हुआ है, उस कोविड रिपोर्ट से उसका 28 दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम उसका एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और फर्दर टेस्ट भी अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है तो फिर हम उसको ये जो प्रोसेस हो रहा है प्लाज्मा डोनेशन का, इस प्रोसेस में हम उनको लेते हैं और उनका प्लाज्मा पेस्ट निकाल के। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। महामारी के दौर में महत्वपूर्ण है रक्तदान। टीके के बाद कुछ दिन नहीं हो पाएगा ये काम। जिसको है जरूरत उसकी बचे जान।